अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 23 तारीख को समाप्त होने के बाद जो जजमेंट आए, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के तमाम इन्वेस्टरों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने न सिर्फ किसी तबके को, किसी कैटेगरी को, किसी भी तरह के डिपार्टमेंट को कोई सपोर्ट किया है, बल्कि उसी चीज पर फैसला आयद किया है जिस पर कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने अव्वल दिन से एक कोशिश की थी। क्या कोशिश की थी? 2021 में सबसे पहले आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने हाईकोर्ट तेलंगाना हाईकोर्ट से फैसले पाने के बाद, अपने हक में फैसला पाने के बाद, कंपनी को सुरखरुई मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह अपील दायर की थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपनी ताकत और अपनी रसूख के बलबूते पर यह इंसाफ फराहम करे कि किस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज तमाम एजेंसियों के दरमियान उन लोगों से निपटते हुए इंसाफ के साथ तमाम लोगों के पैसे देने में कामयाब हो। और साथ साथ में इस बात का भी खास तौर से ऐलान किया था कि चाहे वो कंप्लेनर हो, नॉन कंप्लेनर हो, तसलसल करने वाले हो या एफआईआर करने वाले, कोई भी हो, सबके पैसे इंशाअल्लाह ताला का अरेंजमेंट उन लोगों को देने के तमाम तरह के इंतजामात मेरे हक में है और मैं ही उसकी जिम्मेदार हूं। मैं ही उसको तमाम तरह से इंतजामात करूंगी। जिन्होंने कंप्लेन किया उनको डिपार्टमेंट के जो है रहमो करम पर छोड़ दिया गया, ऐसा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने नहीं किया। तमाम तरह की अपीलों में एक ही रटी रटाई बात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से की गई कि पैसे लेनदारी और देनदारी मेरी मातहती में, मेरी कंपनी में हुई है, लिहाजा तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मातहती में आने वाली जमीनों, जायदादों और तमाम इन्वेस्टरों के मामलात मैं नहीं करूंगी। किसी भी एजेंसी को तब तक अख्तियार नहीं होगा जब तक कि मैं जवाब ना दे दूं। लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की इसी सोच और इसी कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह जजमेंट देते हुए फैसला सुनाया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अब पूरी तरह से मुकम्मल तरीके से आजाद है। उसके हाथ पैर खोल दिए गए हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टीज को फरोख्त करके और उनको सेल आउट करके लोगों को उनके पैसे देने में जिस तरह से भी कामयाबी हासिल कर सकती है वो करे। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी एजेंसी अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को यह रखना अंदाजी नहीं करेगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी बेचती है, कौन सी प्रॉपर्टी पर मामलात करती हैं। अगर कोई इस तरह से करता है, रजिस्ट्री के मामलात में कोई दखल अंदाजी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि आइए और हम उसका रजिस्ट्री का तमाम लाइहा अमल, तमाम तरतीब, तमाम रजिस्ट्री के कामकाज हम मुरतब करेंगे। आप लोग इस बात के लिए मुतमईन हो जाएं। इस दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर तसलसल में रहने वाले और विड्रॉल करने वाले लोगों के फोन कॉल जो है वो काफी बढ़ गए हैं। उन लोगों को यह बावर कराया जा रहा है कि उन लोगों के जिन्होंने एफआईआर किए या जिन लोगों ने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया वो लोग फायदे में हैं और जिन लोगों ने सब्र किया वो लोग खसारे में, ऐसा बावर कराया जा रहा है। तो लिहाजा मैं आप लोगों को ये मुतमईन कराने के लिए ये बात कहना चाहता हूं कि जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा और जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज डिपार्टमेंट में जमा करने के लिए पैसे की अदायगी करेंगी, वही डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इस बात के भी इंतजामात करेंगी कि आप लोगों के, यानी कि तसलसल करने वालों के और जो लोगों ने विड्रॉल किए हैं कंपनी के प्लेटफॉर्म पर और कंपनी पर भरोसा किया है, उनको भी वही डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इंतजामात करेंगे। ना कि दूसरा कोई उधर क्लेमेंट करने वालों के लिए इंतजामात कर रहा है, ना ही इधर दूसरा कोई इंतजामात करने वाला होगा। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, दोनों तरफ वही इंतजामात करने वाले हैं। कोई दूसरा शख्स नहीं होगा, क्योंकि इतनी किसी की लायबिलिटी नहीं है, इतना किसी का अख्तियार नहीं है। हुकूमत हिंद भी इस बात का कोई अख्तियार नहीं रखता कि कोई दूसरा लोगों के सरमाए का इंतजाम कर सके। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ही करेगा। लिहाजा आप लोग मुतमईन हो जाए कि जो डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा डिपार्टमेंट में पैसों की अदायगी के लिए इंतजामात करेंगी, वो ये पैसे भी इंतजामात करेंगी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सरमायाकारों को किस तरह से उनके सब्र का बदला दिया जाए।
लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफार्म पर है, सुप्रीमो आलमा डॉक्टर मेहरा शेख साहिबा पर जिन्होंने भरोसा किया है, वो लोग वक्त का इंतजार करें। आप लोग देख लेंगे, पहले बाद की लड़ाई यहां नहीं है, यहां बात इस बात की है कि भाई लोगों को राहत कैसे पहुंचेगी। इंसान वो भी है, जरूरियात उनके पास भी है, लेकिन कहने का मतलब यह है, हमेशा यही कहा गया कि जिन्होंने कोर्ट कचहरी के रास्ते अख्तियार किए, जिन्होंने FIR के रास्ते अख्तियार किए, उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया। किसी से कोई कंपनी को कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक बात है कि जिन्होंने कोर्ट कचहरी का रास्ता अख्तियार किया, उनको कोर्ट कचहरी के रास्ते से ही, उसी कानून कवायद के मुताबिक ही, उसी लाइह अमल और उसी तरह के तमाम निजाम ज़ाब्ते के साथ दिया जाएगा। ये चीज तो नोट कर लीजिए। रही बात पहले और बाद की, अब इसमें वक्त आएगा तो देखा जाएगा कि कौन पहले कौन बाद में। अगर इस बात की होड़ लग रही है, इस बात की दौड़ लग रही है, तो आप लोग ये चीज भी देख लीजिएगा। इस दरमियान में मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि कानून कवायद का रास्ता अख्तियार करने वाले उसी तरीके से पेमेंट पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब डिपार्टमेंट में उनके पैसों को डिपॉजिट कर दिया जाएगा, तो आप लोग ये सोचें कि क्या वो उठाया उन्होंने और यूं हाथों हाथ दे दिया। वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज का तो अंदाजा लगाएंगे ही कि भाई आपने सोर्स ऑफ इनकम दिखाया, आप वही सरमायाकार हैं। उन लोगों को तमाम डेटा के मुताबिक मिलाने की जरूरत पड़ेगी जिन्होंने डिपार्टमेंट का रास्ता अख्तियार किया। ऐसा तो है नहीं कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का काम था और उन्होंने पूरा नक्शा और पूरा डेटा बना करके रखा होगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इस दरमियान में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर एक डेटा की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है। लिहाजा जब एक सिमत डिपार्टमेंट, ये बात मैं यूं कह रहा हूं कि जो लोग ये पहले और बाद की रट लगा रहे हैं, उन लोगों को इतना बता देना चाहता हूं कि जिस वक्त पैसे के विड्रॉल डिपार्टमेंट में हो रहे होंगे, मुमकिन है इंशाअल्लाह ताला कि वो पैसों के अदायगी यहां पर सरमायाकारों को हो रही हो। जिस दरमियान में लोग अपने बेनिफिट, जो लोग तसलसल किए होंगे कंपनी में, जो लोग बेनिफिट हासिल कर रहे हो, फायदा रकम हासिल कर रहे हो, दूसरी तरफ अपने असल होने का और अपने सोर्स ऑफ इनकम का, इनकम टैक्स की अदायगी का और अपने बैंक स्टेटमेंट का उधर दूसरी जानिब इस बात की होड़ और जद्दोजहद हो रही हो। तो लिहाजा अगर पहले और बाद का यहां पर देखना है तो इन सब चीजों को भी तवज्जो देना होगा। और इस दरमियान में जब ये कि पहले या बाद में, इस बात को लेकर के कुछ कम अक्ल लोग अपनी सपोर्टिंग का, अपनी हमायत का, अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म पर रहने का, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज CEO आलमा डॉक्टर मेहरा शेख साहिबा के साथ वफादारी और उनके साथ भरोसे का कुछ लोग कीमतें अदा करते हुए, कीमतें तलब करते हुए देखे जा रहे हैं। बहुत घटिया सोच है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर मेहरा शेख साहिबा जब बाजियाब हुई तो उन्होंने मीटिंगों का सिलसिला शुरू किया, उन्होंने लोगों को अदायगियों का सिलसिला शुरू किया। आप लोग कहते हैं ना कि सब्र करने वालों का क्या हुआ, बहुत सारी अदायगियां उस दरमियान में भी हुई हैं। सैकड़ों और कई 100 किलो सोने के जेवरात के जरिए से लोगों को राहत पहुंचाई गई है। लोगों को नहीं भूलना चाहिए। वो लोग जिन्हें अभी मिला नहीं है, वो लोग कह तो जरूर रहे हैं, लेकिन जिनको मिल गया है वो एक बार ये बात कहने नहीं आए कि भाई मुझे मिला भी है। ये बात कहना चाहिए। हकीकत का आईना होना चाहिए इंसान को। जब इंसान किसी के साथ भलाई करता है तो कोई उस बात को कहने नहीं आता कि भाई आपने इस बात की भलाई मेरे साथ की थी। लेकिन एक छोटी सी मजबूरी की वजह से अगर थोड़ा सा मामला आगे पीछे हो जाता है तो ये जिंदगी भर का दुश्मन हो जाता है। इस दरमियान में ऑडियो और वीडियोस की शक्ल में वो लोग जो हिमायती रहे हैं, अपने घटियापन का इजहार करते हुए, मुजाहरा करते हुए ये आकर के कह रहे हैं कि मैंने सपोर्ट किया, मुझे क्या मिला। कीमत चाहिए क्या भाई? आपकी कंपनी थी, आप सरमायाकार थे, आप पार्टनर थे, आपने बराबर की शराकतदारी के साथ आपने सरमायाकारी की थी। आप किस कीमत की अदायगी चाहते हैं? मीटिंगों का सिलसिला, लोगों को शिकायत यह है कि डॉक्टर मेहरा शेख साहिबा लोगों को मिल नहीं रही है, लोगों की अदायगियां नहीं कर रही हैं। लेकिन वल्लाह बता रहा हूं कसम खा करके कि जिन जिन लोगों को अदायगियां की गई हैं, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, आज वही सबसे ज्यादा
मुखालिफत करते हुए अगर कोई देखा जा रहा है तो वो शख्स देखा जा रहा है जिनको कुछ ना कुछ अदायगी हुई है। हैदराबाद के सरजमीन पर कई ऐसे कम जर्फ लोग हैं जिनको अदायगियां हुई हैं, जिनसे 4-4 6-6 मीटिंगें डॉक्टर नौरा शेख साहिबा ने की है। इन लोगों वो लोग आज मुखालिफ लोगों की गोदों में बैठ करके उनके ताल में ताल मिला करके उनके सुर में सुर मिला करके आवाजें उठा रहे हैं। मीटिंगों का यह सिलसिला क्यों बंद हुआ? आप कुछ लोगों की कमजोरी की वजह से। आप लोगों को छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। मीटिंगों का सिलसिला जो ये लोग आवाजें उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मिलना नहीं चाह रही है डॉक्टर नौरा शेख, या किसी तरह से राहत नहीं पहुंचाना चाहिए, राहत भी पहुंचाई गई। जिस दिन कंपनी बंद हुई उस दिन मैं गवाह हूं कि मेरे जानने वालों का पेमेंट आया है। जिस दिन कंपनी को बंद किया गया, जब तक कंपनी के साथ शबखून मारा गया और हबसो कैद की जो जिंदगी गुजारी गई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ, मैं गवाह हूं और मेरी तरह से हजारों लाखों लोग इस बात के गवाह हैं कि लोगों ने ज्वेलरी के जरिए से अपनी अमानतें हासिल की है, मुकम्मल अमानत हासिल की है। जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ बाजियाब हुई, उनके हाथ में जो भी जहां से भी इमदाद आया उन्होंने अपने पास रखे बगैर उन्होंने लोगों तक पहुंचा दिया। इस बात का इजहार करने कोई नहीं आएगा। लोगों ने जो सपोर्टिंग का दावा करके अलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा के घरों तक और उनकी ऑफिसों तक पहुंचे, उन लोगों को कुछ न कुछ अमानतें दी गई। आज वो या तो मुखालफत में खड़े हुए हैं या तो खामोश हो चुके हैं। लोगों को बोलना चाहिए, जहां आप बुरी बातें कर रहे हैं वहां हक्कानियत की बात भी बोलना चाहिए। मैं बता रहा हूं, नाम लेकर के बोल सकता हूं, उंगलियों पर गिना सकता हूं, सैकड़ों ऐसे लोगों को गिना सकता हूं जिसमें से दर्जनों ऐसे लोग हैं जो मुखालफत में आज शरपसंदों की गोदों में बैठ करके उनकी सुर में सुर, ताल में ताल मिला करके आवाजें उठा रहे हैं कंपनी के खिलाफ। भाई माहौल बनाइए इस बात का कि कंपनी खड़ी हो सके। कंपनी लाखों लोगों को वजीफे देती थी, लाखों लोगों की मदद करती थी, लाखों स्कूलों मस्जिदों में हिमायत करती थी। इस बात को दोबारा चलने के लिए क्या आप लोग हिमायत करेंगे? हिमायत नहीं करेंगे तो किसी का हौसला कब तक बरकरार रहेगा? हौसला यादी, हौसला अफजाई बहुत जरूरी चीज है। जिन लोगों की हौसला अफजाई की गई कि भाई आप ठीक है, आप हमारा ताउन करने वाले थे, हमारे सुर में सुर हमारी आवाज उठाने वाले थे, जिस वक्त हमारी आवाज बंद की गई उस वक्त आप लोग हमारी आवाज बंद करके खड़े हुए, तो आपको क्या कीमत चाहिए थी कि आपको कीमत नहीं मिली? आज मुखालिफ वालों के गोदे में जाकर के बैठ गए हैं। मैं इतना बता देना चाहता हूं, एक छोटी सी मिसाल बता देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी सपोर्टर थी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मशीयत के मुताबिक उनको अपने पास इस दावे खाने से वो कूच करके उनको बुला लिया। जब उनकी बहन को, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, जब उनकी बहन को आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा ने ताजियत के लिए फोन किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जब आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा ने उस फौत शुदा मरहुमा की बहन को वक्त दिया तो वो बहन जाकर के, जिसकी बहन ने अपनी सास के आखिरी दिन मुझसे बात की थी और सपोर्ट किया था, सपोर्ट की बातें की थी और अपनी आवाज उठा करके आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा, आखिरी रात तक उसकी बहन जब आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा के पास पहुंचती है, जबकि वो सरमाया काम नहीं होती है, जब वो पहुंचती है तो ये कहती है कि डॉक्टर नौरा शेख साहिबा आज आप निकल गई है ना, जिस दिन मैं मुस्तैद होंगी, मुतहर्रिक होंगी, उस दिन आप जमाने तक नहीं निकल पाओगी। किस बलबूते पर आप लोगों की सपोर्टिंग को किस जाविये में रखा जाए? इमदाद आपको दिया गया, हिमायत आपको दी गई, मीटिंग आपको दी गई, आप पहुंचते हैं तो मुंह पर बैठ करके दुश्मन की इतनी औकात ना हुई कि वो धमकी दे सके, एक लफ्ज बोल सके, और आप हिमायत की आड़ में जाकर के वहां पर धमकियां दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमायत की आड़ में आप लोग कीमत वसूल ना करें। आप अगर सपोर्ट कर रहे थे तो सूद से पाक तजारत अल्लाह के कलमे की सरबलंदी के लिए कर रहे थे। आपकी पार्टनरशिप की ये कंपनी थी। हम अगर कर रहे हैं तो हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि वो एक इस्लामिक सूद से पाक तजारत जैसे चल रही थी वैसे चले, जैसे दौड़ रही थी वैसे दौड़े, जैसे लाखों लोगों की इमदाद हो रही थी वैसे इमदाद हो, जैसे मजबूर मखलूक हाल लोगों को वज़ाइफ जा रहे थे वैसे वज़ाइफ जाए। कोई कीमत जिस दिन तलब करोगे उस दिन आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी। आप लोगों ने अपनी अहमियत खुद खत्म की है। मैंने मीटिंग किया, मैंने सपोर्ट किया, मैंने यहां खड़े होकर के आवाज उठाई। कीमत मत तलब कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से उसका अज्र तलब कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ही अज्र देने वाला है, कोई इंसान कोई कीमत देने वाला नहीं है। अपने सपोर्ट को, अपने खुलूस नीयत को आप लोग
कम कीमत में मत आकिए, मेरी ऐसी नसीहत है और ऐसा मेरा कहना है। जिसको बेहतर लगेगा आप लोग दुआ दीजिएगा, और जिसको बेहतर नहीं लगेगा उनकी अपनी सोच पर वो मुनहसर है। लिहाजा मैं इतना कहना चाहूंगा कि कोई आगे ना कोई पीछे, सब सरमायाकार है, सब मुस्लिम मईशत के परस्तार हैं, सब के सब लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में मुस्लिम मईशत की वजह से आए थे। अगर उनको बहकाया गया तो उनसे कोई शिकायत नहीं है। अल्लाह करे कि हर किसी के घरों में खुशियां आए, चाहे वो FIR वाले हों, क्लाइमेंट वाले हों, शिकायत करने वाले हों, विड्रॉल वाले हों, पार्सल विड्रॉल वाले हों, तसलजुल वाले हों। इंशाअल्लाह ताला सबके साथ इंसाफ होगा, मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा तजर्बा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।